शिवसेना के फायर ब्रांड नेता और सांसद संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। कल सुबह उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें उनका हाथ सिरिंज से चिपका हुआ है, लेकिन वो बेड पर लेटे लेटे ही सामना अखबार का संपादकीय लिख रहे हैं। कैप्शन है, मस्ट कीप राइटिंग, यानी लिखते रहना होगा। दोस्तों, ये देखकर हर कोई हैरान है। आइए इसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्हें क्या हुआ है, आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, बात बुधवार शाम की है। संजय राउत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रिपोर्ट्स की माने तो उनके व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट में तेजी से गिरावट आ गई। ये सुनते ही फैमिली ने उन्हें तुरंत मुंबई के भांडुप में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने इमरजेंसी में एडमिट किया और ड्रिप लगाई। राउत साहब 63 साल के हैं और पहले भी 2019 में इसी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी करवाई थी, लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम है यह भी कंफर्म नहीं हुआ। फैमिली कह रही है कि जल्दी ही वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन चिंता तो बन ही गई है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें। अब आते हैं उस फोटो पर जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। गुरुवार सुबह राउत जी ने एक्स पर पिक्चर पोस्ट की। ये देखिए, हॉस्पिटल का गाउन पहने बेड पर लेटे हुए, हाथ में सिरिंज लगा है लेकिन हाथ में पेन है और वो नोट्स लिख रहे हैं। कैप्शन में लिखा, मस्ट कीप राइटिंग डिस्पाइट बीइंग इन द हॉस्पिटल, द एडिटोरियल ऑफ सामना इज बीइंग रिटन, यानी हॉस्पिटल में भी काम रुकने ना पाए। दोस्तों, ये राउत जी के जज्बे की मिसाल है। सामना तो शिवसेना का अपना अखबार है और वो उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। ऐसे में राजनीति से दूर रहकर भी वो लाइन पर हैं, यानी काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड, क्यों बिगड़ी उनकी तबीयत, हुआ क्या है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत की सेहत ने सबको चिंतित किया। अक्टूबर में ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 2 महीने के लिए वो पब्लिक लाइफ से ब्रेक लेंगे, दूर रहेंगे। वजह अचानक आई सीरियस हेल्थ इशू। डॉक्टर ने कहा, रेस्ट लो, भीड़ से दूर रहो। इससे पहले चेस्ट पेन की वजह से एंजियोग्राफी हुई थी जहां हार्ट में ब्लॉकेज मिली। सोर्सेज कहते हैं कि ओवर स्ट्रेस और ओवर वर्क ने ये हालत बनाई। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में तो वो हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं। बीजेपी पर तीखे हमले, एमवीए की रैली, वोटर लिस्ट इशू, ऐसे में बॉडी ने सिग्नल उन्हें दे दिया था, लेकिन वो नहीं माने। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा इसका? अब सवाल यह है कि इसकी राजनीति पर क्या वैल्यू है। संजय राउत तो शिवसेना के चीफ स्पोक्सपर्सन हैं, उद्धव ठाकरे के करीबी। उनकी कमी से पार्टी को झटका लग रहा है, खासकर आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस में। वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बीजेपी को घेरते, अमित शाह पर यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स का तंज कसते। लेकिन अच्छी बात यह है कि उद्धव जी ने सपोर्ट किया। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, काका तुम हर संकट जीतते हो, ये भी जीत जाओगे। और सरप्राइज, पीएम मोदी ने भी विश किया स्पीडी रिकवरी की कामना। ये क्रॉस पार्टी सपोर्ट देखकर लगता है कि संजय राउत की वैल्यू को सब समझते हैं, उन्हें सब बहुत मानते हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा क्यों मचा हुआ है? दोस्तों, एक्स पर तो मानो भूचाल आ गया। फोटो वायरल हो गई, लाखों व्यूज, सपोर्टर्स प्रेयर भेज रहे हैं, #गेटवेलसून संजय राउत ट्रेंड कर रहा है। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी भी है। एक पोस्ट वायरल हुई थी कुछ दिन पहले जिसमें कोंकण के किसी लीडर पर ब्लैक मैजिक का इल्जाम लगाया गया था। इंटेस्टाइनल कैंसर जैसी बातें थी, लेकिन राउत जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का पुराना खेल है, अफवाहें, कॉन्स्पिरेसी। लेकिन फैक्ट ये कि वो स्ट्रांग है और जल्द काम पर लौटेंगे, ये खुद उन्होंने कहा है। हमारी राय और मैसेज क्या है हमारा? दोस्तों, हमारी नजर में संजय राउत जैसे लीडर्स ही डेमोक्रेसी को जिंदा रखते हैं। उनका जज्बा अस्पताल में भी कलम ना रुके, ये सीख देता है, लेकिन ये भी याद दिलाता है हेल्थ फर्स्ट। पॉलिटिशियन हो या हम जैसे आम आदमी, स्ट्रेस मैनेज करो। महामृत्युंजय मंत्र जैसी प्रेयर्स तो ठीक, लेकिन डॉक्टर की सलाह मानो। उम्मीद है न्यू ईयर तक वो फिट होकर लौटेंगे और फिर वही तीखे डायलॉग्स हमें सुनने को मिलेंगे।